धमाका देखने को यहाँ पर मिला है। और कहा जाए तो ये कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लगातार आशंका जताई जा रही थी, कहीं ना कहीं ये आप देख सकते हैं, ये कुछ प्रत्यक्षदर्शी हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। ये ब्लास्ट की जद में ये टायर जो है कहीं ना कहीं 2 टायर जो है इसी ब्लास्ट की जद में आए हैं। और पीछे वाला आप ये कंडीशन देख सकते हैं कि ये ब्लास्ट जो है कितने शक्तिशाली थे कि ये जिस प्रकार से जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, ये जो स्प्लिंटर हैं ये इसको लगे हैं। और कहीं ना कहीं 6 लोग जो हैं घायल बताए जा रहे हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ। सर क्या हुआ गया था यहाँ पर? ये ऑटोमेटिक ब्लास्ट हो गया इधर, हमें पता भी नहीं चला। तो ये ड्राइवर है, इससे बात कर लीजिए। ये हमारे साथ जो इस ट्रक के ड्राइवर हैं वो भी मौजूद है। क्या हुआ आप बताएंगे थोड़ा सा? सर हम यहाँ से टर्न करने के लिए जा रहे थे, अभी कुछ गाड़ी का काम करवा रहे थे, उसके बाद नीचे जा रहे थे तो जहाँ फ्रंट पे निकलते ही जो पुरानी गाड़ियाँ रखी हैं उनमें से ब्लास्ट हुआ है। फिर आगे कोई पता नहीं चला, मतलब वहाँ पूरा धुआं जैसा फैल गया था। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 4-5 लोग तो पहले वाला हुआ, उसमें तो 4-5 लोग बताए जा रहे हैं। अभी वाले में 2-3 लोग अभी वाले में भी हैं। जी। तो आपने सुना कि जिस प्रकार से यहाँ पर धमाका हुआ, उसके बाद लोग काफी ज्यादा सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग सुबह सुबह अपनी गाड़ियों का काम करवाने पहुंचते हैं। लेकिन जिस प्रकार से यह धमाका हुआ है तो ऐसे में सवाल जरूर सुरक्षा एजेंसियों पर उठ रहे हैं, क्योंकि 26 जनवरी कहा जाए 4 से 5 दिन के बाद जो है वो जो है 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस का पर्व जो है वो अभी आने वाला है। और उससे पहले इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में जिस प्रकार से ब्लास्ट हुए हैं तो कहा जाए ये अपने आप में चौंकाने वाला है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से कहा जाए आतंकियों की तरफ से जो इनपुट्स मिल रहे थे कि यहाँ पर कुछ जम्मू में अपनी वारदात को अंजाम दे। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये ट्रक जो है ये भी क्षतिग्रस्त हुआ है ब्लास्ट के चलते। आप देख सकते हैं यहाँ इसका शीशा जो है वो पूरी तरह से टूट चुका है। और ये आप देख सकते हैं ये ट्रक कहीं ना कहीं इसी ब्लास्ट की जद में जो है वो आया है। और जद में आने के बाद कहा जाए तो यहाँ पर 6 लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं, जिनको जम्मू के मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो एक बड़ा ब्लास्ट होने के चलते, 2 ब्लास्ट होने के चलते यहाँ पर दहशत का माहौल जो है वो बना हुआ है। पूरी दुकानें पुलिस ने, आप देख सकते हैं यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं उनको फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि आशंका हो सकती है कि आतंकियों की तरफ से जो ब्लास्ट 2 किए गए हैं, हो सकता है कि कुछ और जो है वो प्लांट ना किए गए हो और कोई और उसकी जद में ना आ जाए। इसी वजह से यहाँ पर जो है दुकानें जो हैं उनको बंद कर दिया गया है, पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सेना के जवान भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और लगातार जो इलाका है उसको खंगाला जा रहा है कि आखिरकार यहाँ पर जो ब्लास्ट हुए हैं आखिर वजह क्या है। लेकिन कहा जाए तो उसके बाद ये काफी इलाका भीड़ वाला रहता है। और ये आप ब्लास्ट देख सकते हैं, यहाँ पर जो ब्लास्ट है ये कितने शक्तिशाली थे, ये इसी का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि ये गाड़ियां जो हैं 2 क्षतिग्रस्त जो हैं वो हो चुकी हैं। ये गाड़ियां जो एक कार है और एक बोलेरो है, इसी के पास जो ब्लास्ट जो है 2 हुए हैं। सेना और पुलिस के जवान जो हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं। पुलिस का पूरा अमला कहा जाए, पुलिस के जितने भी आला अधिकारी हैं, एडीजीपी मुकेश सिंह और एसपी साउथ के साथ साथ कई और पुलिस के अधिकारी जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं दूर तक पूरा इलाका जो है फिलहाल खाली करवा लिया गया है। सुबह 10 बजे ही कहा जाए तो यहाँ पर लोगों का आना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये इस इलाके में जो कश्मीर घाटी से आने वाले लोग भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि लोग जो है यहाँ पर अपनी गाड़ियों का काम करवाने पहुँचते हैं। गाड़ियों का मैकेनिक का काम यहाँ पर होता है। लेकिन उसी के बीच कहा जाए तो यहाँ जिस प्रकार से 2 शक्तिशाली धमाके जो हुए हैं उसके बाद कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों के कान जो है खड़े हो गए हैं, क्योंकि 26 जनवरी से पहले इस प्रकार के 2 धमाके होना यह दर्शाता है कि आतंकी जो है वो अपने मंसूबे में कामयाब जो है हो गए हैं। जो कहा जाए तो सवाल जो है सुरक्षा एजेंसियों पर भी खड़े होते हैं कि आखिरकार अगर ऐसे इनपुट्स मिल रहे थे तब
क्या उन्होंने अपना तंत्र जो है, खुफिया तंत्र जो है, उसको कहीं ना कहीं सुचेत नहीं किया गया था, उनको सचेत नहीं किया गया था। और यही वजह है कि अब जिस प्रकार से 2 ब्लास्ट हुए हैं, हालांकि साल के अंतिम दिन, पिछले साल की अगर बात करें तो वहां 4 आतंकी जो हैं उनको मार गिराया गया था, 4 आतंकी मारे गए थे। उसके बाद नए साल पर राजौरी के डांगरी में जो है आतंकियों ने हमला किया। पहले दिन उन्होंने फायरिंग की और दूसरे दिन आईडी प्लांट करके 2 बच्चे जो हैं, जो मासूम बच्चे थे, उनकी हत्या भी जो है वो हो गई थी। लेकिन कहा जाए तो एक बड़ी वारदात भी आज देखने को मिली है। हालांकि पुलिस का पूरा तंत्र जो है यहाँ पर मौजूद है और साथ ही में सेना के जवान भी जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर सुंजमा का इलाका पड़ता है, बठिंडी का इलाका पड़ता है, जहाँ पहले भी कई जो है आतंकी हमले जो है वो हो चुके हैं। और कहा जाए सुंजमा का इलाका जो है वो सुंजमा के जो सेना का मुख्यालय है वहाँ पर भी आतंकी हमला हो चुका है। तो ऐसे में कहा जाए ये आतंकी हमला होना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सुरक्षा एजेंसियां कहीं ना कहीं जिस तरीके से इनपुट मिले थे उसमें नाकाम साबित होती नजर आई हैं। और अब जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं वो यहाँ पर हर एक चप्पे को खंगाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कई गाड़ियां जो हैं वो यहाँ पर कबाड़ के तौर पर खड़ी रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो मैकेनिक हैं वो मौजूद रहते हैं। मैकेनिक जो हैं वो यहाँ रहते हैं और गाड़ियों की रिपेयरिंग जो है वो करते हैं। लेकिन कहा जाए जिस प्रकार से ये ब्लास्ट हुआ है तो ऐसे में जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो फिलहाल पूरे इलाके को उन्होंने कॉर्डन कर लिया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा तो ये पूरा इलाका जो है ये इस पूरी चीजों को जो है वो 26 जनवरी और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा यहाँ देखा जाए तो यहाँ हमें आगे जाने से मना किया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आतंकी जो है वो कहीं और भी अपनी उन्होंने कहीं और भी जो बम जो है वो प्लांट न किए हों, और यही वजह है कि हमें भी पीछे किया जा रहा है। यहाँ से आगे बैरिकेडिंग कर दी गई है और दूर तक अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पूरा इलाका जो है वो कॉर्डन कर दिया गया है। सेना के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और ये पूरा इलाका आपको बताऊं तो मैं यहाँ पर आगे भी बैरिकेडिंग जो है वो कर दी गई है। एक एक चप्पा जो है अब खंगाला जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से सुबह सुबह 2 ब्लास्ट हुए हैं उससे कहीं ना कहीं 6 लोग जो है उस ब्लास्ट में घायल हुए हैं और पुलिस का पूरा तंत्र जो है वो यहाँ मौजूद है और आगे जाने की किसी को इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर सुबह काम करने पहुँचते हैं, मैकेनिक का काम होता है। बहुत से लोग जो हैं जम्मू के कई इलाकों में यहाँ पर आकर अपनी गाड़ियों का काम करवाते हैं, और यह पुंछ हो, राजौरी हो या फिर कश्मीर घाटी के कई इलाके हैं जहाँ से लोग जो हैं वो यहाँ अपनी गाड़ियों का काम करवाने पहुँचते हैं। यहाँ कई गाड़ियाँ जो हैं कबाड़ के रूप में भी खड़ी रहती हैं और सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अगर गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी रहती हैं तो 26 जनवरी से पहले जो है यहाँ उनको हटाया क्यों नहीं गया, ये सवाल खड़ा होता है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जो है यहाँ पर मौजूद रहते हैं। और देखा जाए तो यहाँ आज जिस प्रकार से ब्लास्ट हुए हैं उसके बाद लगातार यहाँ पर जो है हम लोगों को भी हटाया जा रहा है, ताकि यहाँ कोई और अनहोनी जो है वो ना हो। मैंने आपको पहले भी दिखाया कि ये यहाँ पर जो ट्रक लगे हुए हैं ये यहाँ पर बड़ी संख्या में ड्राइवर और कंडक्टर के साथ साथ कई मैकेनिक और कई दुकानदार यहाँ पर रहते हैं, जिसके चलते लोग जो है यहाँ पर काफी भीड़ रहती है। लेकिन जिस प्रकार से आज सुबह सुबह ब्लास्ट हुआ है लोगों में कहीं ना कहीं दहशत जो है वो साफ नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ ये लोग अपना पेट पालने के लिए सुबह सुबह यहाँ पहुँचते हैं, रोजी रोटी कमाने के लिए पहुँचते हैं। लेकिन जिस प्रकार से ब्लास्ट हुआ है उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिरकार जब क्यों नहीं एजेंसियां जो हैं वो पहले चेतती हैं, लेकिन जिस प्रकार से 2 ब्लास्ट हुए हैं जिसमें 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं,
इनमें कहीं ना कहीं जो बाकी के लोग हैं उनमें एक दहशत का माहौल जो है वो बन चुका है। मैं आपको एक बार फिर जो है ये ट्रक दिखाने की कोशिश करूंगा जिसमें जो ब्लास्ट हुए हैं उसके स्प्लिंटर जो है इसी ट्रक में लगे हैं, और इस ट्रक को अब टायर जो है इसके चेंज किए जा रहे हैं क्योंकि ये ट्रक जो है ये भी इस ब्लास्ट की चपेट में आ गया था और इसके स्प्लिंटर जो है इस टायर को लगे। हालांकि गनीमत ये रही कि जो ड्राइवर थे उनको मामूली चोटें आई हैं, लेकिन उनकी जान जो है बच गई है। ये ट्रक का शीशा भी जो है इसी ब्लास्ट के चलते जो है कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी जरूर हुआ है, लेकिन आप दूर तक देखें तो यहाँ पर ट्रकों की कतारें जो हैं वो लगी हुई हैं। ट्रक बड़ी संख्या में यहाँ पर लगे हुए हैं और कहा जाए तो ऐसे में यहाँ ब्लास्ट होना अपने आप में एक सवाल खड़े करता है। सुरक्षा एजेंसियां जो हैं उन पर सवाल खड़े करता है। हालांकि यहाँ पर पुलिस के जो जवान हैं, पुलिस के ऑफिसर्स हैं, जो थाना प्रभारी हैं, वो लगातार यहाँ से लोगों को हटा रहे हैं क्योंकि हो सकता है समझ नहीं आ रहा जो बोला जा रहा है वो समझ नहीं आ रहा क्या? ये आप देख सकते हैं यहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है क्योंकि जिस प्रकार से 2 ब्लास्ट हुए हैं उसके बाद से पुलिस किसी प्रकार का जोखिम मोल नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ जिस प्रकार से 2 ब्लास्ट हुए हैं उसके बाद कोई और लोग इस ब्लास्ट की जद में ना आ जाए। अगर आतंकियों ने और भी जो बम प्लांट किए हो या कुछ आईडी प्लांट किए हो उसमें हो सकता है कि कुछ और लोग ना आ जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पुलिस के अधिकारी जो है, जहाँ SHO जो है वो लगातार यहाँ पर लोगों को यहाँ से हटा रहे हैं ताकि लोग जो है उनकी जान जो है वो बच पाए। ये ब्लास्ट की तस्वीरें ये आप साफ देख सकते हैं यहाँ पर जिस प्रकार से कितना शक्तिशाली ब्लास्ट था। ये चीजें जो है गाड़ी का सामान जो है ये सामने बोलेरो है और वहां से गाड़ी का सामान जो उड़कर यहाँ पर पहुंचा है। और आप देख सकते हैं ब्लास्ट जो है ये कहा जाए तो एक बड़ा धमाका जो है वो हम यहाँ पर हुआ है। हमने सबसे पहले आपको पंजाब केसरी के माध्यम से यहाँ की तस्वीरें जो हैं वो दिखाई थी और उसके बाद हालांकि हमारे पहुंचने के बाद ही यहाँ पूरा इलाका जो है उसको कॉर्डन कर दिया था ताकि कोई और लोग इसकी जद में ना आ जाए। हालांकि उसके तुरंत बाद ही सेना के जवान भी जो है वो मौके पर पहुंच गए थे और पूरा इलाका पूरा एक चप्पा जो है वो छाना जा रहा है। हर एक यार्ड जो है वहां पर लोगों से पूछताछ जो है वो की जा रही है कि आखिरकार कौन कौन लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो JCB खड़ी है इस पर भी स्प्लिंटर जो है लगे हैं और इसका शीशा भी जो है कहा जाए ये उसकी इससे नुकसान जो है इसका भी हुआ है। तो कहा जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो 26 जनवरी से पहले आतंकी अपने मंसूबे में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। तो हमने सबसे पहले पंजाब केसरी के माध्यम से आपको यहाँ के ब्लास्ट की तस्वीरें जो हैं वो दिखाई थी क्योंकि हम लोग सबसे पहले यहाँ पहुँचे थे और तब पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पर पहुँच रहे थे, चाहे ADGP हो या फिर पुलिस के और भी आला अधिकारी जो हैं वो यहाँ मौके पर पहुँचे थे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ब्लास्ट जो है वो इन्हीं 2 गाड़ियों के पास, एक बोलेरो और दूसरी गाड़ी के पास जो है ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद पूरा इलाका जो है वो थर्रा उठा था। 6 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं जिनको जम्मू के मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों पर लगातार सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू।